हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग ही हो रही है क्योंकि टाइम जो है वो हो रहे हैं 11:30। तो स्वागत आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज है सैटरडे और बच्चों की आज पीटीएम थी स्कूल में। अंश को छुट्टी है, 9th क्लास वालों को छुट्टी है और वंश की पीटीएम है आज। तो जो पीटीएम में हम गए नहीं क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, सिलेबस मिलना था इसको। 15 तारीख से इसके पेपर है इस महीने मई में, और जून में छुट्टियां पड़ती हैं तो जून से पहले इनके पेपर जो है ना वो हो जाते हैं और उसके बाद इनको छुट्टियां पड़ती हैं। तो वो ही सिलेबस मिलना था, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि रहने देते हैं। और बच्चे जो है ना अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, मतलब आधा घंटा हुआ है। मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है और बाकी जो काम है वो मैंने कर लिया है। हस्बैंड चले गए ऑफिस और पास में यहाँ पर रात को कीर्तन था, जगराता था, तो फिर हम लेट आए थे। 12:30-1 बज गया था। तो बच्चों को आज छुट्टी थी, अच्छा हुआ आज छुट्टी है, तो बच्चे काफ़ी देर तक सोए रहे और मैं भी थोड़ा सुबह लेट उठी थी। 7:30-8 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने खाना बना लिया था और अभी जो है मुझे थोड़े से चावल बनाने हैं और रोटियां भी मैंने बना ली हैं। और ये मुझे उठाना है, पहले इसको मैं उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं चावल बनाती हूँ। तो अभी जो है ना मैं इनको खाना दे देती हूँ और भूख लगी है इनको ज़ोर से ही, अभी उठे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चावल बना लिए हैं, दम लगाने के लिए रखे हैं, तो इनको दम लग जाता है तो उसके बाद मैं इनको खाना देती हूँ। और सुबह जो है ना मैंने ये दाल बना ली थी, ये बनाई है दाल, ये दाल बनाई है जो मूंग की दाल होती है ना, ग्रीन वाले जो मूंग होते हैं वो। और यहाँ पर मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है। और ये शाम को बनाए थे मैंने, ये करेले बनाए थे, ये देखिए। और ये साथ में एक शिमला मिर्च भी है, तो कल बनाए थे मैंने, शाम को बनाए थे, तो बच्चों ने भी खा लिए और मैंने भी खाए और इन्होंने भी खाए। तो आधा किलो लिए थे मैंने करेले और साथ में 2-3 शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने, मसाला बच गया था तो उसमें मैंने मतलब डाल दी मसाला और वो भी मैंने डाल दी थी फिर शिमला मिर्च। तो बहुत ही अच्छे बने थे, कड़वे बिल्कुल भी नहीं थे, बच्चों ने भी खा लिए थे। और बच्चों को भूख लगी है तो इनको मैं खाना दे देती हूँ। तो साथ में मैंने रोटियाँ भी बनाई हैं और चावल भी देती हूँ। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी क्योंकि किचन में अभी मैंने बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की है, साफ़ सफाई नहीं की है। तो पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ, साथ में मैं भी खा लेती हूँ, भूख लगी है बड़ी जोरों की। तो बच्चे जो है ना वो अभी उठे हैं और उठते ही भूख भूख कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि खाना दे दो मम्मा, क्योंकि आदत पड़ी हुई ना सुबह जल्दी नाश्ता करने की, स्कूल जाते हैं तो वैसी आदत बन जाती है। तो रात को यहाँ पास में जगराता था तो अभी मैंने उठाया इनको और ब्रश वगैरह किया इन्होंने, तो उतनी देर में मैंने चावल भी बना लिए और बाकी का जो खाना है ना वो मैंने सुबह बना लिया था, रोटियाँ भी और साथ में सब्जी भी बना ली थी क्योंकि इनके पापा गए थे ऑफिस तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा था। तो ये है मेरी थाली और मैंने चावल नहीं लिए हैं, ये बनाए मैंने चावल। तो चावल नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं है खाने का, तो थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च, करेला और थोड़ी सी दाल ली है और रोटियां ले ली मैंने। तो चावल जो है ना मैंने थोड़े थोड़े बच्चों को दे दिए और साथ में उनको रोटी भी दे दी है। तो खाना पीना जो था ना वो हम तीनों का हो गया था। और सुबह भी मैंने खाना बनाया था, मतलब दाल और रोटियां जो थी ना वो मैंने सुबह बना ली थी क्योंकि इनके पापा गए थे ऑफिस। उसके बाद भी मैंने अच्छे से सफाई नहीं की थी। वैसे कपड़ा वगैरह तो मैंने काउंटर टॉप के ऊपर मार लिया था और गैस के ऊपर भी हल्का फुल्का सा लगा लिया था, पर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो उसके बाद मैंने चावल बनाए और खाना खाने के बाद फिर मैंने सोचा कि सफाई भी जो है वो अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर आलस पड़ जाता है और फिर सफाई होती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड जो बीम होता है ना वो मैंने डाला है थोड़ा सा और स्क्रबर से अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए अब जो है मैं इसमें कपड़ा मार लूँगी और ये जो पीछे ये दीवार है ना इसमें भी ऑयल वगैरह के छींटे पड़ते हैं, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है।
तो ये देखिए, और बाकी का जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। तो बर्तन भी मैंने खाना खाने के बाद धो लिए हैं, ये देखिए धो के रख दिए। और गैस को भी मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो इसमें मैं ये अभी नहीं लगाऊंगी, बर्नर वगैरह जो है उनको नहीं लगाऊंगी, ये सूख जाएंगे उसके बाद लगाऊंगी। और खाना वगैरह हमने खा लिया है और बाज़ार जाना है मुझे। तो उनका फ़ोन आया था अभी खाना खाते टाइम कि बाज़ार हो आते हैं, क्योंकि मुझे पर्दे जो है ना वो नहीं है। ये देखिए दरवाजों में पर्दे नहीं है, और जो बाहर मेन है ना इसमें भी पर्दा नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए जो बाहर मेन का ये इसके लिए पर्दा लेकर आते हैं, क्योंकि जब रात को लाइट वगैरह जगती है ना तो बिल्कुल सामने ये देखो पास में ये रोड है, सड़क है बाहर, तो फिर ऐसे ठीक नहीं लगता ना। तो मैंने सोचा कि पर्दा लेकर आते हैं, एक मेन लेकर आते हैं। तो पर्दे जो है ना वो हमारे पास पड़े हुए हैं, पर जो हम जहाँ क्वार्टर में रहते थे तो वो उस दरवाजे के पर्दे थे, और वो दरवाजे थे 6 फीट के दरवाजे थे, तो उसके लिए वो पूरे थे। लेकिन ये जो दरवाजे हैं ये देखिए ये 8 या 9 फीट के हैं, तो ये लंबे हैं। तो मैंने लगा के देखा था तो बहुत ज़्यादा मतलब छोटे हो रहे थे, तो इसके लिए लेकर आने हैं। तो ये दरवाजे बड़े हैं, तो वो वाले जो पुराने हैं ना वो मैंने बेड में डाल के रखे हैं, वो किसी काम के नहीं है, तो उनको मैंने बेड में डाल दिया है। तो अभी जो है मेन मैंने सोचा कि एक बाहर के लिए लेकर आते हैं मेन के लिए, और बाकी ये जो है इनके लिए बाद में लेंगे। और राशन भी लेना है मुझे, तो वो तो चले गए हैं, ऑफिस गए हैं, पर वो बोल रहे थे कि मुझे ब्रेक मिला है, मतलब फ्री हूँ मैं भी। वैसे सैटरडे और संडे जो है ना ऑफिस उनका बंद होता है, पर बाहर फील्ड में ड्यूटी लगी है, तो बोल रहे थे कि टाइम मुझे मिला है तो आप लोग रेडी हो जाओ जल्दी से, तो फिर हम हो आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे धूप तो बहुत ज़्यादा है बाहर, पर टाइम का जो है ना वो टाइम नहीं है ना इनके पास, फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलता है दिन में, मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये ऑफिस चले जाते हैं, और बाज़ार जो है वो दूर है हमारा यहाँ से, तो फिर अकेले जाना फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने बोला चल तू तैयार हो जा इतनी देर, और बच्चों को पूछ लेना जाना होगा तो मैं पूछती उनको। वंश बोल रहा था वैसे जाने के लिए, आज तो जाएगा नहीं मुझे पता है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, और फिर आएंगे वो, तो रोटी नहीं लेकर गए हैं, वो लंच भी करेंगे आकर। तो जो चावल और दाल जो है ना मैंने उसको बर्तनों में रहने दिया ताकि मैं गर्म करके दे सकूँ उनको। और धूप बहुत ज़्यादा है, मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, धूप वगैरह कुछ नहीं देखनी पड़ेगी अब तो। और कपड़े हैं मुझे धोने को, वह मैं शाम को आकर धोती हूँ, फिर पहले ये बाहर का काम करके आते हैं जल्दी से। तो हम तीनों निकल गए थे बाज़ार, और अंश नहीं आया था हमारे साथ, बंसी चला था, मुझे पता था अंश ने नहीं आना था। और टाइम पता क्या हो रहा था, 1-1:30 बज रहा था दोपहर का, इतनी ज़्यादा धूप थी ना बाहर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। अंश नहीं जा रहा है, बंश जा रहा है हमारे साथ, यहाँ पास में ही है, साथ में ही है। एनिवर्सरी आज, और कल रात को पाठ था, जगराता जो था वो था, और आज एनिवर्सरी है अंकल और आंटी की, तो हम जा रहे हैं अभी। पर लाइट जो है ना वो चली गई है, और टाइम जो है वो हो गया है 9:10 हो गए हैं। तो अंश हमारे साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पास में ये तो ये मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। और मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, बस मुझे चप्पलें डालनी है, तो ये वाला मैंने सूट डाल लिया है। और बंस बाहर है और उसके पापा भी बाहर है, यहाँ पास में ही है, तो वहाँ पर हैं वो, उनके घर में ही है। और लाइट चली गई है, और तूफ़ान जो है ना वो बहुत ज़्यादा आया है ना अंश, तूफ़ान बहुत चला है बाहर। तो वहाँ पर डीजे है, और एनिवर्सरी केक वगैरह काटेंगे शायद, और डीजे प्रोग्राम भी है आगे। हाँ कौन है पोट तो नहीं गिर गए, जो गेट के पास है बड़े बड़े फ्लावर रखे हुए ना पोट, बोल रहा है वो भी गिर गए दोनों। तो बहुत ज़्यादा आंधी चली हुई है बाहर, बहुत ज़्यादा तूफान चला हुआ है। तो देखते हैं अभी आएगी लाइट तभी जाएंगे हम। तो थोड़ी देर के बाद लाइट भी आ गई थी यहाँ पर, और उसके बाद ही चढ़ना था सारा प्रोग्राम, तो हम भी आ गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए बैठ गए हैं। तो ये जो है ना जो आंटी अंकल है ना उनके ये सिस्टर हैं, और साथ में
इनके मतलब क्या लगे, जीजा लगे। तो 2 बहनें हैं ये। तो दोनों बहनों की शादी जो है ना, ये दूसरी वाली बहन है और उनके हस्बैंड है ये यहाँ पर रहते हैं। ये जो आंटी है ना और अंकल जो है ये यहाँ पर रहते हैं अमृतसर में। तो इन्होंने बुलाया था मतलब हमें। और ये दूसरे वाले जो है ना, ये इनकी बहन है और अंकल जो है उनके भाई हैं। तो दोनों बहनें जो है ना वो एक ही घर में दी है दोनों भाइयों को, एक एक भाइयों को मतलब। और दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी है और बहनें भी एक जैसी लग रही थी, पर इतना मैच नहीं हो रहा था जितने भाई दोनों मैच हो रहे थे। तो ये वाले जो आंटी अंकल हैं ये रहते हैं यहाँ पर अमृतसर में हमारे पास में ही। और वैसे और सारे देखो साड़ियाँ डाली हैं, राजस्थान से हैं ये सारे ही, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने स्वीट ले लिया है उसके बाद। और खाना जो था ना, सिंपल रोटी बनी थी और मैंने खा ली थोड़ी सी, एक रोटी ले ली थी और साथ में मैंने स्वीट भी ले लिया था वंश ने। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आज है संडे और आज बच्चों को छुट्टी है और इनके पापा को छुट्टी नहीं है। तो वो सुबह चले गए हैं ऑफिस। सुबह नहीं, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं, 10 बजे के करीब। और नाश्ता पानी जो है ना वो हमने कर लिया है। और रात को यहाँ पर पास में आंटी और अंकल की एनिवर्सरी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और वो 2 बहनें हैं, 2 बहनें और ये 2 भाई हैं। तो दोनों बहनों की शादी जो हुई है एक घर में हुई है, दोनों भाइयों के साथ हुई है एक एक मतलब। तो इकट्ठा मतलब एक दिन में ही हुई है। तो ये जो आंटी अंकल है ना ये यहाँ पर रहते हैं पंजाब में और वो दूसरे वाले पता नहीं कहाँ रहते, इतना मुझे नहीं पता। और मेन जो इनका घर है वो राजस्थान से हैं ये सारे। तो राजस्थान से आए थे ये सारे। तो साड़ियाँ डाली हुई थी लेडीज़ ने और बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर रात को हम आए थे लेट, 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद डीजे आपको पता ही कि बंद हो जाते हैं। तो 11:30-12 बजे तक हम आ गए थे। और कल दोपहर को हम राशन भी ले आए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं दवाई लेकर भी आई थी। 4 बजे 4:30 बजे पहुँचे थे हम घर। और दवाई भी ली थी मैंने अपने लिए क्योंकि सर्दी जो है ना वो भी ठीक नहीं है इतनी। तो मैंने सोचा आई हूँ तो दवाई भी ले ही लेती हूँ। और बंस को भी लग रही थी मुझे हल्की फुल्की सी, बंस को भी ले ली और इसके पापा ने भी ली। रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला था और बहुत मतलब आंधी तूफ़ान आया हुआ था। बारिश वगैरह तो नहीं हुई पर तूफ़ान जो है ना बहुत ज़्यादा चला था। और आज मुझे सफाई करते करते मुझे अपनी नानी याद आ गई। अभी फ्री हुई हूँ सफाई करके। और कल राशन लेकर आए थे। तो राशन जो है ना वो ये पड़ा हुआ है, ये देखिए। लाइट बंद कर लेती हूँ। तो राशन जो है ना अभी ये पड़ा हुआ है तो इसको मुझे डालना है। तो ये तेल जो है ना वो मैंने मतलब खाली करके गई थी घर से, जो डब्बा लगाया हुआ है तो उसमें डलवा के ले आती हूँ मैं खुला तेल। तो वो मैंने रख दी है किचन में। और बाकी जो है वो अभी राशन इसी में ही है। तो ये मुझे निकालना है और रखना है। और ये है अंश का बैट, ये रखा हुआ है ये वाला, ये रोहित शर्मा का बैट है। तो कल इसने लिया था, पहले पड़ा हुआ था इनके पास बैट पर उसको भी काफ़ी टाइम हो गया था, 7-8 साल हो गए थे उसको। तो टूट गया था, वो टूटा भी इनकी गलती से था, टूटने वाला नहीं था क्योंकि इन्होंने ऊपर छत पर धूप में रहता था वो बैट। तो धूप से आपको पता ही कि चीज़ ख़राब हो जाती है। तो अभी जो है ना इसने ये वाला बैट लिया है। और वो दूसरा जो था ना वो अंश ने लिया था। और एक गेम इन्होंने ये ली है, बिजनेस, हाँ कुछ बिजनेस गेम है ये, पता नहीं कौन सी है। ये खेल रहे हैं दोनों। 1000 का नोट, 1000 का नोट, 1000 का नोट। ये कार्ड वगैरह आए इसके साथ और नाम इसका इंटरनेशनल बिजनेस है कुछ। तो ये बोल रहे हैं कि मम्मा आप भी खेलो, पर मुझे नहीं आती है। इसमें कितने बंदे खेलते हैं? 4 बंदे खेलते हैं। मैं क्या आप खेलो, अब 4 बंदे कहाँ से लेकर आए हैं ना। हम तो अपना बिजी दुकानदार को बोलते कि आप आ जाया करो खेलने। तो ये लगे हुए खेलने। और लाइट चली गई है, लाइट रात की नहीं है, एक फेस उड़ गया है तूफ़ान से। और मुझे कपड़े धोने थे आज, पर इनकी ड्रेसें धो देती हूँ। और पानी जो है ना वो लाइट से ही चलता है। तो लाइट टैंकी मतलब स्विच ऑन करना पड़ेगा फिर ही टैंकी भरेगी। तो पानी थोड़ा ही है तो बस मैं इनकी ड्रेस जो है ना वो धो लेती हूँ। और बाकी के जो कपड़े हैं इतने ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लाइट आएगी तभी मैं आराम से मशीन में धोऊँगी। पर इनके कपड़े ड्रेस वगैरह जो उनको धो लेती हूँ। और ये पर्दे लेकर आए थे हम, तो इनको खोल के दिखाती हूँ मैं आपको अभी।
तो मेन यहाँ पर ही ज़रूरत थी हमें, क्योंकि बाहर से दिख जाता था सारा कुछ अंदर। फिर हमें ये वाला दरवाज़ा जो है ना वो बंद करना पड़ता था आधा। तो अब पर्दा हो गया ना तो अच्छा लग रहा है। ये है, ये देखो, ये 250 का एक पड़ा है और 2 लिए तो 500 के। और मुझे कलर जो है ना वो पसंद आया था मैरून, पर इन्होंने नहीं पसंद नहीं आया, मतलब इन दोनों बाप बेटे को। तो इनको यही अच्छा लग रहा था, कॉफ़ी कलर। वो दुकानदार ने भी बोला कि मतलब ये वाला कलर जो है ना सब जगह चल जाता है। तो मैं कहा चलो ये दे दो। और इन दरवाज़ों के लिए लेने हैं तो इनके लिए मैं मैरून कलर लूँगी, है ना। इसमें भी 6 किए हुए हैं, डंडे बड़े हुए हैं हमारे पास, वो पहले लिए हुए हैं। तो राशन मुझे फिल करना है। पहले जो है ना मैं कपड़े धो लेती हूँ, इनकी ड्रेसें धो लेती हूँ, बाकी के कपड़े इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो एक फेस उड़ गया लाइट का, डिम लाइट है बिल्कुल कम। तो यहाँ पर बच्चों की जो ड्रेस है उसको मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर पानी में ही। और जो राशन जो है ना वो हम घर से थैला लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी दुकान है ना वो इतनी ज़्यादा चलती है कि दिन में पता नहीं कितना मतलब राशन आता है उस दुकान में। तो खाली जो बोरियां होती है ना फिर वो बेकार फेंक देते हैं वो। तो मना करते हैं कि थैला वगैरह मत लेकर आया करो, और वो बोरियों में डाल कर दे देते हैं फिर राशन। तो थैला वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो बच्चों की ड्रेस है ना उसको मैंने भिगो के रख दिया है। तो शहर में होता ऐसे है कि लाइट और पानी के बिना घर का कोई भी काम नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है शहर में। तो आज मेरे घर में पानी नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लाइट नहीं है तो पानी भी बहुत ही कम है। तो कपड़ों को मैंने सर्फ में डाल दिया भिगो कर। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं रोटियां यहाँ पर बना लेती हूँ। और ये जो आटा है ना मैंने गूंद के, रात का बचा हुआ आटा है ये, क्योंकि फ्रिज में अब लाइट नहीं है, फ्रिज नहीं चल रहा है, तो शाम तक ये ख़राब हो जाएगा। तो चावल नहीं बनाऊँगी मैं, तो रोटियाँ हो जाएंगी। ये आटा बचा हुआ है तो रोटियाँ बना लेती हूँ मैं। और साथ में दाल भी मैंने रात को बना ली थी। और जो खाना है ना वो उनके घर में ही था, जिनके घर में एनिवर्सरी थी, उन्होंने बोला था खाने के लिए। पर खाना जो था ना उनका लेट बनना था, मतलब लेट मिलना था, और बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। तो आपको पता ही है कि एनिवर्सरी होती है तो फिर केक वगैरह काटना था उन्होंने, फिर उनके रिश्तेदारों ने फ़ोटो वगैरह लेनी थी, गिफ्ट वगैरह चढ़ने थे। तो 10:30-11 आपको पता ही है नॉर्मल बज ही जाते हैं इन टाइम में, इस काम में मतलब। तो फिर बच्चों को भूख लग गई थी तो घर में मैंने उनके लिए दाल रोटी वगैरह जो थी वो मैंने बना दी थी, और साथ में एग बॉईल किए थे। तो इन तीनों ने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया था। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पर खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ जो थी ना वो बना ली थी, और चावल नहीं बनेंगे क्योंकि आटा बचा हुआ तो उसकी सारी मैंने रोटियाँ बना दी थी शाम तक, नहीं तो ये ख़राब हो जाना था। और उसके बाद कपड़े भी यहाँ पर भीग गए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा खाना खाने से पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद कपड़े नहीं धो जाते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं इनकी ड्रेसें जो है ना वो धो लूँगी, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इनको सुखाने के लिए। धूप अच्छी खिली है तो शाम तक ये सूख जाएंगी, और उसके बाद मैं इनको प्रेस कर दूँगी। तो इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।